काम पे वापस चले आए? जी सर। आज क्या क्या किए? कितना माल बना है? हर साल 50 पीस माल बना लिए। 50 पीस तो बहुत कम बना। सीएनसी में कितना बना? सर सीएनसी में बना लिया 50 पीस। और ग्लोब में? ग्लोब में आज ग्लोब बंद था। और सीएनसी में 50 पीस एकदम फाइनल कर दिए? जी सर। लेकर उकर लगा के पूरा एकदम सब सब काम सब तमाम? एकदम तमाम हो गया। चलिए। अच्छा, ये 50 पीस से कितना रुपया का आमदनी होगा? मान के चलिए 2,500 रुपया मिल जाएगा। वाह वाह वाह! ए भाई, एक ताली होना चाहिए। 2,500 रुपया का काम इन्होंने बीमारी से उठ के कर लिया। अच्छा, नॉर्मल में कितना दिन बना लेते थे ग्लोब और सीएनसी दोनों चला के? मान के चलिए सर दिन में 200 पीस निकल जाएगा ग्लोब और सीएनसी से। पुराना यानी चला दस रहा है इसलिए। हाँ यानी पूरा। 10,000 का काम नॉर्मल में ये कर लेते हैं ग्लोब। एक सिंगल सीएनसी है, डबल भी नहीं है। जी सिंगल सर। सीएनसी और एक ग्लोब मिला के एक दिन में 10,000 का काम, महीने में 3 लाख का काम। क्या दिक्कत है? जीजा जी को इसमें कितना देते हैं? धीरे से पूछ रहे हैं। क्या जीजा जी अभी है नहीं? धीरे से बताइए ना। उन सर उनका मुनाफा और उनको मिल जाएगा, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा? नहीं सर, मैंने उनको बोल दिया जब भी काम खत्म होगा, सीजन जाएगा, फिर हमने देखेंगे कितना मुनाफा कमाया है, इसीलिए उनको उससे ही दे देंगे। कोई बातचीत हुआ है कितना कितना का नहीं नहीं साझेदारी नहीं का? नहीं, वो लेने के लिए तैयार नहीं। तो फिर खर्चा कैसे चलेगा? मेहरारू का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं, मैंने तो उनको दे देता हूँ। अच्छा, थोड़ा आप थोड़ा ऐसे दे उनका। देते हैं? हाँ हाँ, मैंने दे देता हूँ, उनका थोड़ा थोड़ा खर्चा दे देता हूँ। नहीं, अब एक चीज जान लीजिए, बिजनेस करने चले हैं। अभी तो जी हम सर। मजाक में बात कर रहे थे, अब जी जी। सच्चाई बता रहे हैं। व्यापार करने चले हैं ना। व्यापार में हिसाब किताब बिल्कुल साफ रहना चाहिए। अगर लंबा रिश्ता चलाना चाहते हैं तो, अगर आप क्षणिक देख रहे हैं ये सीजन तो अलग बात है, लेकिन अगर जिंदगी का सारा सीजन उनके साथ निकालना है तो काम, लेन देन स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या जी सर। समझे? बिजनेस में वही रिश्ता टिकता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। ये नहीं कि जो मर्जी उठा लिए, जो मर्जी। बिजनेस को भी देखना है ना। देखिए, 1 रुपया कमाइए, पहला बात समझा रहे हैं। 1 रुपया में 60 पैसा व्यापार का। 3 पार्टनर, 3 पार्टनर, एक पार्टनर आपका बिजनेस, उसका हक 60%। दूसरा पार्टनर में 20-20% में आप लोग आइएगा। लेकिन अगर 1 रुपया आमदनी हो रहा है तो 60 पैसा आपको व्यापार में डाल देना है वापस, जी और सर। 20 पैसे में दोनों आदमी 20-20 पैसा बांटना है। ये यही हिसाब होना चाहिए। ये नहीं कि 10,000 रुपया कमाए और 5-5 हजार दोनों बांट लिए तो बिजनेस सूख जाएगा। जी सर। बिजनेस को खाद पानी पहले देना है, जहां से फल आ रहा है। जी हो सकता है आज ये सीएनसी सिंगल है, कल को ये बिगड़ जाए या डबल लेना पड़े तो पैसा कहां से आएगा? जी सर। आज कॉयल का दिक्कत हो रहा है, माल मांगता है, कच्चा माल का दिक्कत हो जाता है, तो ये कच्चा माल में बढ़ोतरी कैसे होगा? ये कच्चा माल में बढ़ोतरी तभी होगा जब आप कमाई का 60% वापस व्यापार में लगा दीजिएगा, तब बिजनेस ग्रो करेगा। और बाकी के 40% में 2 पार्टनर बांटिए, बराबर बराबर। देखिए, आपका और शक्ति भूषण का बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए। अब जी यहां सर, पे वो ये होगा। सुनिए, यहां पे ये भूल जाइएगा कि मेरा मशीन है, मेरा दुकान है, मेरा खाद है, मेरा पानी है। वो सब नहीं होता है। सेल्स वाला का हाथ सबसे ऊपर होता है, याद रखिएगा। आप जी लाख सर। बना लीजिए, सब चीज मट्टी है जब तक वो बिके नहीं। सब मट्टी है, मट्टी, याद रखिएगा। बेचने वाला का हाथ सबसे ऊपर। बेचने वाला बिना पूंजी लगाए पैसा कमाता है, और बनाने वाला पूंजी लगा के मेहनत करके कमाता है। बेचने वाला का मेहनत क्या है? 2 घंटा मोटरसाइकिल हाँकेगा, आधा घंटा किसी से बतियाएगा, आपका दिन भर का माल खाली कर देगा वो। क्या समझे? जी सर। पार्टनर
सेल्स का आदमी है, और सेल्स का आदमी और फैक्ट्री का आदमी अलग अलग है, मतलब बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और शक्ति भूषण नहीं, शक्ति भूषण, जय जगन्नाथ। आपके सामने दो चेहरा है, एक के नाम पे भवानी लिखा हुआ है, एक पे शक्ति भूषण। मालूम है, ये दोनों जीजा साला है। जी जी, मतलब एक के बहन से दूसरे का शादी है। हाँ ठीक है, ये दोनों मिल के व्यापार को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, भवानी शंकर के कारखाना में 4 लड़का काम कर रहा है। हम लोग देखे हैं वीडियो में काम करते हुए, उसको हम गिन के बता रहे हैं, 4 लड़का। क्या समझे? भवानी शंकर को 2 दिन पहले पानी चढ़ रहा था, आज पानी चढ़ने से उठ के आए, दुकान में 2500 रुपया नेट प्रॉफिट है। और नॉर्मल दिन में 10,000 रुपया रोज की कमाई है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई भवानी शंकर हम लोग के लिए। एक दिन में 10,000 की आमदनी है, मतलब 6,000 रुपया कारखाना को गया, 2,000 जीजा, 2,000 साला बाटा रोज का, यानी 60,000 रुपया महीना। ये शक्ति भूषण नौकरी करके, जी हुजूरी करके महीने का 7,000 कमा रहे थे, 7। और अब अपने बल पे मालिक बन के 53,000 रुपया महीना ज्यादा कमा रहे हैं। वो अच्छा था कि ये अच्छा था? बिजनेस को स्केल अप करना पड़ता है, एक वर्ड है स्केल अप। और एक बात जान लीजिए, जब तक डिपेंड नहीं कीजिएगा किसी पे, आगे बढ़ना मुश्किल है। अब आप ये मत सोचिएगा मेरी उम्र सर 50, 55, 60 हो गई। सर उम्र कुछ नहीं, अशोक जी हम लोग के यहाँ 77 साल के हैं, अभी भी प्रोजेक्ट बनाते हैं बड़ा बड़ा, और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट स्कूलों को बेचते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, कहाँ कहाँ बता। वो जब बोलते हैं तो हम लोग को तो बोलने का मौका नहीं रहता है। अच्छा शक्ति भूषण जी, ये जो आप लोग का पार्टनरशिप चालू है, इसके बीच में कोई टर्म एंड कंडीशन बना है? नहीं नहीं, पैसे का हिसाब किताब कैसे, कैसे मुनाफा का बंटवारा होगा, क्या होगा? वो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। क्यों नहीं है वो हम जानना चाह रहे हैं। कुछ दिमाग में सोचे हैं? अच्छा 1 रुपया मुनाफा आएगा तो क्या कीजिएगा, कैसे बांटिएगा आपस में? वो तो 4 आना 12 आना। नहीं नहीं, कैसे बांटिएगा कुछ बताइए हमको, दिमाग में क्या है कुछ? 60 पैसे दुकान के, 20 पैसे आपस में। नहीं नहीं, इनसे पूछ रहे हैं हम, इनसे जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे बांटिएगा पैसे को, कुछ नहीं तो गुरुजी, हाँ, जब सीजन खत्म होगा ना, हाँ तब से मालूम कितना गया, कितना पूरा हिसाब पूरा निकालेगा। अभी तो सीजन खत्म नहीं हुआ ना। सीजन कभी खत्म नहीं होता है। सीजन नहीं खत्म होता सर, हर महीने होना चाहिए सर। आदमी सुनिए सुनिए, हाँ। 1 मिनट हमको जरा इनसे बात करने दीजिए। सीजन कभी खत्म नहीं होता है व्यापार में, आदमी खत्म हो जाता है। सीजन कहाँ खत्म होता है? प्रोडक्ट ये नहीं बिकेगा, दूसरा बिकेगा, दूसरा नहीं, तीसरा बिकेगा। बिजनेस थोड़ी बंद होता है। नहीं गुरुजी, अभी हम लोग का पंखा का प्रोडक्ट चल रहा है। जब पंखा का बंद होगा तब ग्राइंडर का प्रोडक्ट चलेगा, तब हर प्रोडक्ट चलेगा। अच्छा ठीक है, चलिए हम मान लीजिए अगस्त का महीना है, सीजन खत्म हो गया, 5 लाख रुपया का कमाई आया है, कैसे हिसाब किताब होगा? हिसाब ऐसा नहीं होगा, हमको मशीन पर लगाएगा। पहले मशीन लगाएगा? हाँ। अब मशीन में 5 लाख चला जाएगा तो पेट में खाएगा क्या? नहीं, 5 लाख में मशीन में कहीं लगाएगा, 2 लाख लगाया, 3 लाख जेब में रखेगा। अब मशीन हवा में चलेगा, उसके साथ खाद पानी नहीं चाहिए? वो मान लो 3 लाख लगा जाएगा, 1 लाख मेटेरियल लेगा और 2 लाख में रखेगा। नहीं देखिए, एक चीज बता रहे हैं, नहीं, रिश्ता कितना भी नजदीकी हो, हमको 1 मिनट बात कर लेने दीजिए। अगर हमको थोड़ा सा जो नॉलेज है हम थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। देखिए रिश्ता कितना भी नजदीकी हो, भाई भाई क्यों ना हो, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन आपस में स्पष्ट होना चाहिए। एक चीज जान लीजिए। अच्छा एक चीज और बताइए, कारखाना में तो आपका कोई निवेश नहीं है? नहीं नहीं, 1 पैसा नहीं? नहीं नहीं। ठीक बात है। अब आप लेट से आए, आपके पहले हम भवानी शंकर से बात कर चुके थे कि अगर 10 रुपया आमदनी हो रहा है तो उसका कितना हिस्सेदार होगा, इसका जवाब दीजिए।
आमदनी 10 रुपया हुआ तो उसका कितना हिस्सेदार है? ये पार्टनरशिप आप मेरे कहने पे नौकरी छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि कल को फिर नौकरी के लिए दौड़ना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। अब बाकी का नहीं। जिंदगी ये पार्टनरशिप को इतना मजबूत हम कर देंगे ना कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी आप लोग की। हम आपसे अब ये एक प्रश्न कर रहे हैं कि 10 रुपया आमदनी हुआ सीजन के अंत में, उसके कितने हिस्सेदार? बताइए बताइए, समय निकल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पे इतना टाइम नहीं मिलता है। 10 रुपया आमदनी हुआ तो उसका कितना हिस्सेदार? मन में क्या चल रहा है ये तो बोलिए। पहले हम ये बताइए ना कि 10 रुपया आमदनी आया तो उसका कितना शेयर होल्डर होगा। हम खाली पहला क्वेश्चन इतना ही कर रहे हैं, परसेंटेज में नहीं बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कितना परसेंट उसका हिस्सेदार होगा, शेयर होल्डर कितना होगा? 10 रुपीज प्रॉफिट आया है एट द एंड ऑफ दिस सीजन, कितना उसका हिस्सेदार होगा? किस परसेंट? 50% या 100%? परसेंट पे नहीं बात कर रहे हैं, कितना, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 5 हिस्सा, कितना हिस्सा होगा? शेयर बोल रहे हैं। कितना शेयर होल्डर उसका होगा, पहले ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डर का परसेंटेज का बात उठेगा। पहले तो ये होना चाहिए कि इसके हिस्सेदार कितने होंगे। 2 आदमी। 2 आदमी। 2 अच्छा। आदमी, कस्टमर तीनों। कस्टमर कैसे? कस्टमर जब सीजन में कस्टमर को थोड़ा भी हम लोग को वो, इसीलिए तो हम लोग इतना बात दूर गया ना। कस्टमर कहाँ है बीच में? कस्टमर कहाँ बीच में आ जाएगा? मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कस्टमर क्या? कस्टमर नहीं, का अभी तो दोनों भाई। एक बात मैं बोल रहा हूँ, दोनों आदमी तैयार है, लेकिन जो कस्टमर का, जो अभी कस्टमर का बात नहीं है, वो दोनों आदमी का होना चाहिए। 2 आदमी का होना चाहिए। संजू सर, 1 मिनट बात करूं मैं? हाँ कीजिए कीजिए। मैं अब थोड़ा हिंदी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मुझे क्लियर समझाए। शक्ति भाई सुनो, क्या संजू सर क्या बोल रहे हैं? मान लो आज एक काम किया आपने दोनों ने मिलके दिन भर में, हाँ उसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपया। दिन हाँ भर का 100 रुपया प्रॉफिट हुआ दोनों का। ठीक हाँ है, काम किया भवानी भाई ने पकड़ के लाया, आपने काम आपने लाया, भवानी भाई ने काम किया 100 रुपए का, तो उसमें हाँ। हिस्से कितने पड़ेंगे, 2 या 3? क्या अकेले 2 पकड़ के लाएंगे वही लेगा पैसा? समझे नहीं समझे? समझ नहीं आ रहा। शक्ति भाई, नहीं मैं समझे। बताता हूँ आपको। अरविंद भाई, शक्ति भाई, आप मार्केटिंग करते हैं, हाँ कस्टमर आप लाते हैं, और भवानी भाई काम करता है दुकान पे। हाँ तो जो काम से जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से आप 2 लोग लेंगे कि कस्टमर लेगा, क्या कैसे? उसका प्रॉफिट कौन लेगा? 2 लोग लेंगे या 1 लोग या तीनों लोग, कस्टमर भी लेके? नहीं नहीं, तो भी प्रॉफिट निकल दोनों के लिए मशीन का जो जो हम लोग एक्स्ट्रा रख देना बैंक अकाउंट में, एक्स्ट्रा का पैसा। भाई जी नहीं समझ पाए, आप थोड़ा इस पे भाई। प्रकाश डालें। प्रॉफिट जो होगा हाँ, उसको आप लोग शक्ति बांट भाई, लेंगे शक्ति आपस भाई। में कि किसी और को दे देंगे? आप लेंगे ना 2 लोग। शक्ति भाई, अच्छा शक्ति जी, एक और बताइए। हाँ। हम पूछते हैं, तो दोनों आदमी का इन्वेस्टमेंट कितना है? मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0। आपका 0 है, भवानी जी का पूरा इन्वेस्टमेंट है। हाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, मेरा 0 है। आप जो उनसे माल उठाते हैं तो फिर कैसे आप माल उठाते हैं उनसे? नहीं नहीं, पैसा तो वो देगा, माल का मैं उठा देता, इसमें क्या। क्या? तो फिर माल जो बेचते हैं तो कैसे प्रॉफिट बांटते हैं दोनों आदमी? अभी नहीं बांटा है। अभी नहीं बता है हमारा, ऐसा प्रॉफिट कुछ भी नहीं बता है अभी। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डाल रहे थे? वो नहीं, वो जो है जो गाड़ी में पेट्रोल वो खाना का वो दे देता भवानी शंकर। अच्छा, वही बोल रहे हैं, सभी लोग वही पूछ रहे हैं आपसे कि हाँ आपका जो भी काम दिन भर का चलता है उसमें आपको कितना नहीं, मिलता नहीं, है, वो भवानी नहीं, भाई को वो- कितना मिलता है, वायर में कितना जाता है, यानी मटेरियल में कितना पैसा जाता है और प्रॉफिट कितना बच रहा है, बस वही सब जन पूछ रहे हैं आपको। हाँ नहीं नहीं, वो खाने का पेट्रोल डालने के लिए पैसा वो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी गाड़ी का मेंटेनेंस भी वो देखता है, कभी गाड़ी का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ
पूरा हेलो मेंटेनेंस में लगता है। एक मिनट में सर, एक मिनट में बोलो हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर। कोई बिजनेस में एक दो तरह का होता है, एक सिंगल और दो और तीन। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, उससे दिमाग होता है, किसके पास पैसा होता है, किसी कोई बोलता है सिर्फ मैं पैसा लगाता हूँ तुम काम करो, उसके लिए सेपरेट एग्रीमेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों काम करते हैं, उसका भी एक एग्रीमेंट होता है। तो खर्चा आप जो बोल रहे हैं, इसमें खर्चा बोलते हैं फिक्स्ड, दैट इज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल से भी होता है। और आप जो बाहर जाके ये पेट्रोल डालते हैं, वो पेट्रोल भी खर्चा होता है। और गिफ्ट देते हैं, कभी कभी कस्टमर को आप गिफ्ट देना पड़ता है, ये 100 रुपए खाना खिलाना पड़ता है, वो सब खर्चे में आता है, वो मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के इसमें आता है। टोटल सभी करने के बाद आपके पास 100 रुपए बचा, तो साहब कहते हैं आप 50-50 लेते हैं क्या, 70-30। आप क्या, एक क्लैरिटी होना से आज कर रहे हैं, आप 10 साल से बाद भी एक क्लैरिटी हो गए तो बहुत साल चलेगा, नहीं तो 1-2 साल के बाद झगड़ा शुरू होगा। नहीं मैं नहीं ज्यादा नहीं कम मैं किया, मैं एक तुम बात तो- मैं नहीं सुने, नहीं, मैं मैं बोल रहा हूँ, नहीं आपका हाँ। नहीं, मैं जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कोई हाँ, भी हाँ। तो सुन लो, पार्टनरशिप बोले तो इसमें एक क्लैरिटी होना, अग्रीमेंट होना, और मुंह से ज्यादा लिखित रूप में होता है। सभी पार्टनरशिप डीड बोलते ये रजिस्टर करते हैं, क्योंकि कल कोई नहीं किया ऐसा, इसलिए एक नहीं करने में भी आप सिर्फ एक लिखित में था, हम दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 होगा। नहीं तुम ज्यादा काम कर रहे हो, हम तो कम बोले तो 70-30 ऐसा सार बोल रहे हैं। क्या आपका अग्रीमेंट है क्या? अगर नहीं है तो ये आप बनाओ। तो सिर्फ आप बोल रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में देखिए मैं यहाँ ठीक पे होगा, थोड़ा सा बोलना वो चाहता मुश्किल हूँ। होगा। यहाँ पे दोनों का ना एकदम क्या बोलते हैं, अटूट प्रेम का एग्रीमेंट है, नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा है शक्ति भूषण जी, जो नहीं कहाँ टूटेगा गए? कभी। हाँ हाँ, शक्ति बोलिए। भूषण जी, अभी भवानी शंकर की शादी नहीं हुई है, बात को समझिए, हाँ। ये दुनियादारी है। अभी आप 3 आदमी जो हैं वो घर के आदमी हैं। हाँ, भवानी शंकर की बहन आपकी धर्म पत्नी है, हाँ। यहाँ तो डिस्प्यूट नहीं होगा, ये तो स्पष्ट नहीं है। हो। प्रेम मोहब्बत सब अपने जगह पे। नहीं कागज, गुरुजी देखिए सुनिए, मैं सुनिए, एक बात बोल रहा हूँ। अभी आप भावना में बह के बात कर रहे हैं, तो अभी बिजनेस भावना से नहीं चलता है। मुझे को बोलने दो, देखिए पहले मेरा सुन लीजिए, बिजनेस सुनते भावना रहो से, सही लोग, ये सबके बि- लिए प्रश्न है। बिजनेस भावना से नहीं चलता है, बिजनेस पैसे से चलता है। और क्या आपको लगता है, मेरी बात को सुनिए, आपका मोटरसाइकिल और भवानी शंकर का वाइंडिंग मशीन आज नया है, कल वो पुराना होगा, कल उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, सब कोई मुनाफा निकाल के खाते चला जाएगा, वो रिप्लेस नहीं होगा, उसमें पैसा उसके लिए नहीं रहेगा, वो कारखाना बंद हो जाएगा। इसको समझिए। अब बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। आप अपने आप को कमजोर थोड़ा भी दिमाग से मत सोचिएगा कि आप माल बेच रहे हैं, आपका कोई पूंजी नहीं लगा हुआ, ये मन में फीलिंग मत लाइएगा। नहीं 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 पहले मेरा बात सुनिए, अभी बीच सुनो। पहले चुपचाप से बात सुनिए, आपको मौका देंगे तब आपका भी सुनेंगे, ठीक है? ये फीलिंग आपके दिमाग में पहले नहीं आना चाहिए कि भवानी शंकर का कारखाना, भवानी शंकर का मेहनत और मेरा क्या है। मैं अभी भवानी शंकर को पहले बोला कि माल बेचना बनाने से बड़ा काम है। अगर ये बड़ा काम नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में जो प्रोडक्शन का आदमी होता है उसको प्रोडक्शन में वेतन के अलावा थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता है। जो सेल्स का आदमी होता है उसको कंपनी सर पे लेके चलता है, माथा पे बैठा के चलता है, उसका प्रमोशन, उसके पीछे खर्चा, उसका होटल में एक्सपेंसेस, उसको दुनिया भर का फैसिलिटी। कंपनी जानती है कि माल बेचेगा तो ये, मार्केट से पैसा निकालेगा तो ये। भवानी शंकर जो काम कर रहे हैं वो काम
किसी से भी कराया जा सकता है। इसमें भवानी शंकर अपने आप को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि सामने सामने आप भी हैं। मैं आप लोगों को भड़काने के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों की इस पार्टनरशिप को इतना मजबूत करना चाहता हूं। आप दो व्यक्ति हम लोगों के लिए अभी प्रेजेंट में एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इतना मजबूत हो जाए कि कभी इस एग्जाम्पल को हम लोग कोट करें। आज कितना खुशी हुआ हमको कि आप एक मशीन चला के 2500 का मुनाफा अर्जित किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए उपलब्धि है। और जब नॉर्मल प्रोडक्शन होता है तो आप एक दिन में 10,000 मुनाफा ला सकते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। लेकिन जो आइडिया शक्ति भूषण को बाजार का हो रहा है, वो अगर बाजार में आपको उतार दिया जाए तो आप सक्सेस नहीं होइएगा। अब और एक चीज एग्जांपल देते हैं, रविंदर धर्मेंद्र दो भाई, धर्मेंद्र का फैक्ट, धर्मेंद्र मतलब भवानी शंकर और रविंदर मतलब शक्ति भूषण, वहां भी यही कहानी है। धर्मेंद्र मतलब भवानी शंकर, फैक्ट्री के अंदर का टोटल काम, टोटल खोपड़ी सब धर्मेंद्र का, बड़ा भाई का, और छोटा भाई रविंदर, टोटल माल का बिक्री रविंदर के हाथ में। मैंने आज तक किसी को धर्मेंद्र का नाम बोला है? कोई बताइए भाई, सुने हैं कभी मेरे मुंह से? नहीं बोला। मैं जानता हूं सेल्स अल्टीमेटली नंबर 1 चीज होता है, और सेल्स वाला आदमी पूंजी नहीं लगाता है। सेल्स वाला का पूंजी उसका खोपड़ी है, उसका दिमाग है। वो 5 मिनट किसी से मीटिंग करेगा, 50,000 का ऑर्डर निकालेगा, एडवांस लाएगा, फैक्ट्री को स्ट्रेंथ देगा। अब बताते हैं कि प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट में कितना पार्टनर होगा। भवानी शंकर अपने जगह पे एक एंटिटी है, यहां पे 3 एंटिटी वर्क कर रहा है। मान लीजिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो आपका कारखाना है, वो एक कंपनी है, वो अपने आप में एक एंटिटी है, अपने आप में एक एंटिटी है। 2 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर प्रोडक्शन, एक डायरेक्टर सेल्स, 2 डायरेक्टर है। अब देखिए कंपनी अपने आप में कैसे मजबूत होगा। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ये पेट्रोल का खर्चा, ये स्टाफ का खर्चा, ये मकान का रेंट, बिजली का बिल, ये प्रॉफिट इसको नहीं बोलते हैं। प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो सारे खर्चा को काट के मुनाफा आता है, उसको बोलते हैं शुद्ध मुनाफा, अंग्रेजी में बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जो सीजन के अंत में 100 रुपया आया, अब हम लोग को प्रॉफिट के पैसे से सारा काम करना है, तो अब प्रॉफिट कैसे आया? प्रॉफिट में 2 डायरेक्टर का सैलरी कटा। देखिए आप लोग अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कारोबार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहता है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है, जहां पे अकाउंटेंसी नहीं होता है, खाता बही नहीं होता है, इसी तरह का कारोबार होता है। कोई इधर से पैसा निकाल रहा है, कोई उधर से पैसा निकाल रहा है। तो ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर कभी भी ग्रो नहीं करता है। ग्रो इसीलिए नहीं करता है कि उसके अंदर अकाउंटेंसी नहीं रहता है, कोई चीज स्पष्ट नहीं है, कोई तय तमन्ना, पैसा आएगा उसका क्या होगा। अब बताते हैं, यहां पे 2 डायरेक्टर सैलरी लेने का अधिकारी है, और सैलरी क्या होगा? सैलरी वो होगा, हम प्राइवेट लिमिटेड में आपको बदल दिए अशोक जी, हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे सर इसको। हाँ, तो हमने आपको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया 2 मिनट के लिए। भले आप कागज पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लेकिन हमने आपको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। 2 डायरेक्टर हो गए, एक डायरेक्टर भवानी शंकर, एक डायरेक्टर शक्ति भूषण। कंपनी का नाम भवानी शंकर एंड शक्ति भूषण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब बताते हैं, दोनों डायरेक्टर नेट प्रॉफिट का सिर्फ 20% का अधिकारी हो सकता है, बाकी का 60% जो होगा वो कंपनी को जाएगा। कंपनी का डेवलपमेंट उसी 60% से होगा। हवा में कोई चीज नहीं,
मिल के मशीन लगा दिए, मिल के ये कर दिए, हमको खर्चा लगा तो हम इतना ले लिए, तुमको खर्चा लगा तुम उतना ले लिए, कोई लिखा पढ़ी है ये नहीं है। ऐसे में क्या होगा, जब कोई लिखा पढ़ी विदाउट अनअकाउंटेड मनी जब ड्रॉ किया जाएगा तो वो कंपनी वीक होते चला जाएगा, अनअकाउंटेड विड्रॉवल होना चालू हो जाएगा। अनअकाउंटेड वो क्या करेगा, कंपनी को सिक करने का काम करेगा, कंपनी आपका कमजोर होगा। हमको सबसे पहले आम के पेड़ को मजबूत करना है, जहां से आम निकलता है। आम उपजाता है भवानी शंकर और शक्ति भूषण आम बेच के आता है बाजार में। तो पेड़ कौन है, आज एक आम का पेड़ है, कल 2 आम का पेड़ लगेगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग जाएंगे, इसको प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे। कब, तब हम लोग दोनों आदमी के बीच में ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये बहुत जरूरी है, ताकि कल को जब चौथा आए तो वे कहीं पे भी उंगली नहीं उठा पाएगा। एक पार्टनरशिप डीड होना चाहिए जिसका 2 ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, 2 ओरिजिनल, ये नहीं एक ओरिजिनल दूसरा फोटोकॉपी नहीं। पार्टनरशिप डीड में ये सारा चीज स्पष्ट होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन दोनों आदमी के पास दोनों ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात को जान लीजिए। पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रार के सामने 10 उंगली का उसमें निशान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग में कल को कोई भी ख्याल नहीं आवे, शुरुआत ऐसा ही होता है और बाद में 99% पार्टनरशिप ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है, इसके ऊपर यही सब कारण होता है। जब हम लोग टर्म एंड कंडीशन स्पष्ट नहीं रखते हैं, आगे चल के ये पार्टनरशिप स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस, अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस। देखिए टर्म एंड कंडीशन में अगर वायलेशन होता है, आज भवानी शंकर बोलेंगे कि हम काम नहीं करेंगे, फिर भी हम 20% लेंगे। 20% इनको काम करने का मिल रहा है, 20% शक्ति भूषण को काम करने का मिल रहा है और 60% फैक्ट्री को जा रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है फैक्ट्री का। और एक बात जान लीजिए, ये आज भवानी शंकर, अच्छा भवानी शंकर एक चीज का जवाब दीजिए, कहां गए? हाँ, आज जो भी आपका माल में बिक्री बढ़ा है, क्या ये शक्ति भूषण के पहले था कि शक्ति भूषण के आने से कोई फायदा आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरे तो ऐसे ही कॉइल सेलिंग हो रहा था जब भी वो मार्केट में आए हैं, और 10% बढ़ गया। अच्छा 10% ही खाली बढ़ा है। देखिए अभी दोस्ती ज्यादा दिन का नहीं है, दोस्ती ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन बात और विचार इसी तरह से आगे बिगड़ते चला जाएगा। अभी भवानी शंकर के विचार से ये नजर आ रहा है कि आपके आने से सिर्फ 10% का ग्रोथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि 100% का ग्रोथ हो गया है। नहीं, जरा शक्ति भूषण से भी पूछिए, वो भी सुन रहे हैं। हाँ नहीं मेरा, अच्छा एक चीज पहले स्पष्ट कर देते हैं, मेरा काम आप लोगों के बीच में लड़ाई लगाना नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, लड़ाई मेरा क्या विचार है, क्या आप लोग को लग रहा है भाई अमोल जी, मेरा विचार क्या लग रहा है आपको? ऐसे क्लैरिटी होना जरूरी है। सही बात है आपका सर, सिद्दीक बाबू? ये सामने जाके दिक्कत आने वाला है। जरूरी है। ये पार्टनरशिप स्पष्ट नहीं है, पहले बता देते हैं। ये पार्टनरशिप में क्लैरिटी नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। एक दिन बैठ के फुर्सत में 1 घंटे आप लोग तय तमन्ना कर लीजिए। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टर्म एंड कंडीशन बनता है आज के डेट में, वो जरूरी है। आपका व्यापार मजबूत होगा। एक कंपनी का नाम डालिए, बैंक अकाउंट है कि नहीं है? जी सर। किसके नाम से? सर मेरे नाम से। नहीं चलेगा, बैंक अकाउंट होना। आपको पहले एक फर्म का नाम स्पष्ट करना पड़ेगा, कोई एक नाम बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उसके बाद एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में।
11,000 रुपया से। जी सर। काम को मजबूती लाना है तो, नहीं लाना है तो अलग बात है। अच्छा, भविष्य देख रहे हैं कि टेम्पररी है? नहीं, भविष्य तो दिखना चाहिए। बहुत मजबूत भविष्य बनेगा, बहुत मजबूत बनेगा, लेकिन पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वो मजबूत होना चाहिए। नहीं गुरुजी सुनिए, बोलिए। हम लोग तो जीरो इन्वेस्ट में इसका पास है, एक भी पैसा नहीं लगा है जीरो इन्वेस्ट में। हम लोग सोच रहा है जब मेरा डैडी अब नौकरी कर रहा है ना, पोस्टल पे मास्टर है, जब उनका नौकरी खत्म हुआ, अकेले लड़का है, मेरा दिमाग में हुए जो भी पैसा आएगा उनको साथ थोड़ा दे देगा, पार्टनरशिप होगा, मशीन डालेगा, आगे में फैक्ट्री बनाने के लिए चक्कर है। देखिए, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे ये फ्यूचर की बात आप बता रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट किस तरह से आप लोग काम कीजिएगा वो स्पष्ट होना चाहिए। गुरुजी मैं नौकरी छोड़ा था, बोला तो फिर इसीलिए तो फिर नौकरी से कैसे मार्केट बढ़ेगा, कैसे फैक्ट्री बनाएगा, वही दिमाग आप में मेहनत कर रहे हैं, छोड़ा। भवानी शंकर भी मेहनत कर रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। पानी चढ़ा अगला दिन काम पे चला आया, तो मेहनत तो कर रहा है वो भी। आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप धूप में कर रहे हैं, ये 4 पंखा के चला के मेहनत कर रहा है। मेहनत दोनों का हो रहा है। फिर क्या राय दे दीजिए आप लोग। हम तो राय आपको स्पष्ट दे दिए, इससे बढ़िया क्या होगा? कैपिटल का इन्फ्यूजन जो भी होगा वो आप इंटरेस्ट ले सकते हैं कैपिटल इन्फ्यूज करके। मान लीजिए हमने 10 लाख का पूंजी डाला, तो 10 लाख का पूंजी का जो इंटरेस्ट होता है बैंक इंटरेस्ट, वो आप ले सकते हैं। आपके बाबूजी का कैपिटल है, आपके बाबूजी जब रिटायर करेंगे उनका पीएफ का पैसा आएगा, अगर वो बैंक में एफडी करते हैं, उस एफडी से जो इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए वो तो आप लोग उनको निकाल के दीजिए अपने फर्म से। अब वो एफडी करें या आप दोनों के बेटा और क्या बोलते हैं कि क्या हुआ संबंध जो भी है, संबंध में इन्वेस्ट करें, उनका कैपिटल सेफ उतना ही है, लेकिन उनका भी तो खर्चा चलना चाहिए। अगर वो बैंक में एफडी करते और उस एफडी से 10,000 महीना उनको सूद आता, वो सूद आप लोग को देना पड़ेगा। उस कैपिटल को आप लोग यूज कीजिए, मशीन लगाइए, रॉ मटेरियल लाइए। सर और एक पॉइंट मैं बोलूं। हाँ बोलिए बोलिए। सर मशीन का लाइफ आप अप्रोक्सीमेटली डिसाइड करते हैं कि ये 5 हाँ, साल 10 साल डेप्रिसिएशन होता है। हाँ, मशीन डिप्रिसिएशन हर महीने 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का अगर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में आ जाएंगी। को जितने भी प्लांट एंड मशीनरी होगा उसका डेप्रिसिएशन होगा, वो पैसा एक खाते में जमा होगा, तभी तो नया मशीन आएगा। नहीं तो नया मशीन के सामने 5 लाख रुपया का मशीन लाना है, हालत खराब। अब 5 लाख रुपया डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ा हुआ है, वहां से विड्रॉ किए, मशीन वाला को एडवांस कर दिए, मशीन वाला से मशीन आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझे? हेल्दी बिजनेस, आप कैपिटल इन्फ्यूज कीजिएगा फर्म में, उसका आप इंटरेस्ट लीजिएगा। आपके फादर का कैपिटल है, वो कैपिटल अभी आपका कैसे हम कह दे कि आपका है? आपके बाबूजी का अपना भी तो एक्सपेंसेस है, वो कल को बीमार पड़ सकते हैं, उनका ओल्ड एज के लिए चाहिए पैसा, जब तक उनकी आयु है तब तक ये पैसा उनको काम आएगा, तो उससे हम कैसे? सर 1 मिनट एक बात बोलो। बोलिए सर मैंने बड़े बड़े चेयरमैन को देखा है, वो एक 100 रुपीज 1000 रुपीज होना बोले थे भाई, वो चेयर लेके ड्रा करते थे। मैं बोला क्या आपका कंपनी? नहीं मेरा कंपनी नहीं, एक कंपनी का अकाउंट है, मैं कंपनी को देना। अगर कंपनी से ऐसे उठा नहीं सकते, कंपनी को वोचर देके आप ड्रा कर सकते। वो देखिए फालतू मैं पैसा लेके कोई भी यूज नहीं करती कंपनी। देखिए क्लियर होना हो। अभी एक चीज हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, आप लोग जो भी काम कीजिए अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम तो कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, लेकिन उसको प्राइवेट लिमिटेड मान के चलिए। अभी प्राइवेट लिमिटेड का मोहर लगाने हम नहीं बोल रहे हैं, दिमाग में मान के चलिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड है।
और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस प्रकार से फंक्शन करती है उसी तरह से फंक्शन स्टार्ट कर दीजिए, ये कहना है, ताकि कल को जब हमारा टर्नओवर करोड़ों में जाएगा तो हम तुरंत प्राइवेट लिमिटेड बना देंगे। क्या समझे? इसको समझिए। और एक बात जान लीजिए, माइंड एकदम ओपन होना चाहिए, और जब माइंड ओपन हो तो टर्म एंड कंडीशन भी स्पष्ट होना चाहिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भरबली नहीं चलने वाला है। आज हमको पेट्रोल का जरूरत पड़ा, पेट्रोल निकाल लिए, आज हमको पानी चढ़ा, उसमें से 10,000 उसमें से निकाल लिए, पानी दोनों को तो नहीं चढ़ा। भवानी शंकर की बीवी आएगी, बोलेगी पानी तो चढ़ा आपको या पानी चढ़ा शक्ति भूषण को, आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों हम किसी को मौका दें? हमारा ये मंदिर जो है, ये मंदिर में किसी तरह का आंच नहीं आना चाहिए। हम काहे किसी तीसरा को मौका देंगे भविष्य में? और क्यों हमारा उसके साथ संबंध खराब हो? उसके साथ भी मेरा संबंध इतना अच्छा होना है। देखिए, पति का पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही है जो अंतिम तक आपके साथ रहेगी, और कोई नहीं रहेगा। माता पिता सब धीरे धीरे करके छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन पत्नी तो अंतिम तक रहेगी। हम उसके साथ क्यों संबंध खराब करें? तो ये बहुत 99% पार्टनरशिप फेल कर जाता है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही कमजोर रहती है। और हमको आज दिख रहा है, आप भवानी शंकर मेहनत कर रहा है, शक्ति भूषण मेहनत कर रहा है, लेकिन दोनों आदमी का जमीन का पता नहीं है। पार्टनरशिप का जो नॉर्म्स है ना अशोक जी, वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट तुरंत डेफिनेट बना देगा, 2 मिनट का चीज बना देगा। उसके पास पूरा परफॉर्मा रहता है, और उसको ये अपने लैंग्वेज में ड्राफ्ट करवा लेंगे, उड़िया में, ताकि ये लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। इंग्लिश में नहीं रहना चाहिए, उसको अपने लैंग्वेज में ड्राफ्ट करवा लीजिए, ताकि आप लोग हर चीज, पहले होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तब लिखाता है और तब उस पे मोहर लगता है रजिस्ट्रार का। ये तरीका है। इतना सुने आज का सेशन तो भवानी शंकर और शक्ति भूषण ये 2 हीरो है हम लोग के लिए। ये 2 हीरो को सुपर डुपर हीरो बनाना है। सर मैं देर से आया, पूरा समझा नहीं, तो जो तो कल पहले से है वही रिकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा डाटा गला के। तो इसीलिए सर इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। अमोल जी बोलिए। अमोल जी बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजू सर बोलिए। आज के दिन अपन इनको छोड़ देंगे सोचने के लिए। अरे हम आज के दिन क्या, कल के दिन भी छोड़ देंगे, हमको क्या दिक्कत है? क्योंकि ये कंफ्यूज है, अभी दोनों भी कंफ्यूज है क्या कर। ये दोनों के दिमाग में 36 चल रहा है अंदर में, हम देख रहे हैं ना। वो 36 जब तक ऐसे आगे मिलेगा नहीं ना, तब तक बत्ती नहीं जलने वाला है। काम लेकिन करते रहिएगा, और सोचने का काम भी चलते रहे। ऐसा नहीं कि अरे बाप अब क्या हो गया, ऑर्डर आया हुआ है, माल नहीं जा रहा, वो सब काम के बाद ये काम के लिए रात में मीटिंग। जब भी बात हो अपना सोचते रहिए, ये बात जरूरी है। आज भवानी शंकर के बाबूजी का इन्वेस्टमेंट है, कल आप अपने बाबूजी का इन्वेस्टमेंट लाइएगा, तो हिसाब किताब कर लीजिए भाई कि अभी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन कितना है, उस पे क्या इंटरेस्ट आना चाहिए, जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे भाई मकान किस, और सुनिए, मकान भवानी शंकर का है तो उसका एक रेंट होना चाहिए। बिजली का बिल तो ठीक है, सरकारी कर्मचारी बिल दे देगा, बिल पेमेंट हो जाएगा, लेकिन मकान, हर एक चीज, छोटा छोटा चीज स्पष्ट होना चाहिए। मकान का किराया होता है, जिस मकान किराया कैसे हो, तो आप लोग जानते हैं उस एरिया का क्या किराया होगा, वो किराया मिलना चाहिए मकान मालिक को। आप लोग मेहनत करके उस किराए को निकालिए और मकान मालिक को दीजिए, तब ना मकान मालिक भी पैसा लगाने को। सबसे जानते हैं सबसे बढ़िया पूंजी क्या होता है? बाबूजी से जो पूंजी मिलता है ना, वो पूंजी सबसे बढ़िया पूंजी होता है, जो पूंजी बाबूजी से मिलता है। लेकिन जो पैसा बाबूजी से आशीर्वाद के तौर पे मिलता है, बाबूजी की जिंदगी तक उनको उसका हिस्सा मिलना चाहिए सूद के तौर पे। और सूद क्या होना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट का। वो कहां रखते? वो पैसा तो कहीं नहीं लगाते डर से। शेयर में लगाएंगे तो डूबेगा, बिजनेस में लगाएंगे तो नहीं कर सकते हैं, तो वो बैंक का एफडी में पैसा लगा देते। सबसे सुरक्षित होता है बैंक का फिक्स डिपॉजिट, जो कि 6% 7% है, वो उनको मिलना चाहिए। अब भवानी शंकर का कितना इन्वेस्टमेंट है, हिसाब किताब हो जाए। नया मशीन है,
नया मशीन कितना चल गया। मशीन का डेप्रिसिएशन 10 साल में काउंट होता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, 1 लाख का मशीन है तो उसको 10,000 रुपया हर साल वो टूटते चला जाएगा। ये साल वो 1 लाख का, अगले साल वो 90,000 का हो गया। 10,000 रुपया साला टूटते टूटते अंत में वो स्क्रैप के भाव में चला आएगा। और उसी वो पैसा कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, और वही डेप्रिसिएशन अकाउंट के पैसे से नया मशीन आएगा। तब लोड नहीं पड़ेगा, एक वो झटका होता है ना। और यही 10-20 लाख रुपया डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ा रहता, वहां से विड्रॉ करते, इधर मशीन वाला को ट्रांसफर कर देते, कोई पते नहीं चलता, सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। क्या समझे? शक्ति भाई, भवानी भाई, बोलिए बोलिए। मोहनी भाई सोच रहे कुछ। नहीं 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 नहीं। मैं क्या बोल रहा, दोनों सुनो अभी। ये अपना परिवार है सर, ठीक है, और संजू सर अपने गुरु है जी। और ये सामने जाके दिक्कत आने वाला है। ये जो अभी बोल रहे थे ना, आपकी शादी होने के बाद में ये सबके घर में चलता है। ये सबके घर में सबके घर में चलता है। अब अभी कैसा आप काम कर रहे हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट बना लो, एक प्रॉफिट भी सेम और लॉस भी सेम, यानी प्रॉफिट भी आया तो सेम होगा, लॉस भी आया तो सेम होगा, क्योंकि सामने जाके दिक्कत ना आए कोई। अभी प्यार मोहब्बत का बात चालू है, बाद में ऐसा हो सकता है कोई अपना चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता बाद में। और ये मैं देखा हुआ हूँ सब। अच्छा भवानी शंकर, आपने। मजाक नहीं, गुरुजी सब अपने जगह पे, वो सब छोड़िए। आज का सेशन में मेरा बातचीत आपको दुख लग दिया कि सुख दिया? नहीं नहीं नहीं, दुख कुछ नहीं, वो तो पहले बोलना चाहिए था। क्या आज के क्षेत्र में आप जूम पहले नहीं ना था? जितना अच्छा से हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, यूट्यूब लाइव में संभव नहीं ना था। वहां तो बोलो, लिखो, तो पढ़ो, तो फिर कब पता चला हम बोल के चले गए तो अगला के मन में बातें रह गया। इसीलिए उसको छोटा कर दिए हैं, आधा घंटा, और इसको ले आए हैं 1.5 घंटा। क्या समझे? अच्छा भवानी भाई, कंपनी ही है। भवानी भाई बोलिए अमोल भाई। हाँ बोले ये भी तो एक कंपनी ही है। वीडियो कॉल पे और बात क्या? करते तो हम जानकारी तो सबको मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तब यहाँ पे अभी 19 लोग हैं। हमको याद पड़ा जब हमको घुसाया गया था ये सिद्धक बाबू के ये वीडियो कॉल में, तो 9वां 10वां लाइन लगा के खड़ा था आबिद हुसैन और ये कारुल लाइटिंग। घुसने का कोशिश कर रहा था, नहीं घुसा। और अशोक जी जितना बोले उस दिन, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं था उसमें। और अब अशोक जी बोलते हैं तो सब समझ में आता है। उसमें तो लिमिट है सर, 8 का लिमिट है, और ऑडियो क्वालिटी तो सही नहीं रहता उसका। तो यहाँ पे 8 सीटर है वो। जितना लेक्चर बाजी हम किए ठीक रहा कि गलती हो गया? बिल्कुल ठीक है सर। व्यापार लंबा चलना चाहिए, हाँ, ना कि छोटा चलना चाहिए। हाँ, और लंबा व्यापार चलाने के लिए, लंबा व्यापार चलाने के लिए गुरु जी का सब किताब रखना चाहिए। क्या समझे? चलिए, हाँ बोलिए संजू सर, बोलिए। लास्ट बॉल में छक्का मार दिया अभी। देखिए हमको इशारा काफी है। ये लग गया निशाने पे। कर दो अभिमन्यु भाई। सिद्धक जी दोनों साथी हंस रहे हैं। जीजा साला देख लीजिए, एक दोनों हंसे। एक बात है, अब बताइए ये जूम का कितना मजा है। और एक बात जान लीजिए, संडे का भी हम लोग का प्रोग्राम यही है। हम लोग यूट्यूब लाइव करेंगे और ऐसा ही जूम लाइव करेंगे, कोई चेंज नहीं। 365 दिन एक रूटीन। और बोलिए, यही रूटीन रहेगा 365 दिन। सर भाई बोलिए। कोविड वार्ड में हो? लिंक का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो आपने लाइव में बोला था ना कि यूट्यूब पे लिंक आएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। अरे भाई लिंक हम
लिंक हम भेज देंगे आप लोग को, काहे घबराते हैं? हमसे 9 बजे लिंक मांगिएगा, हम 100 आदमी को लिंक दे देंगे। और बोलिए। अच्छा, ठीक ठीक। सर आपसे हम लिंक दे देंगे। चलिए, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल जय हिंद। जय हिंद। और कल का प्रोग्राम क्या क्या है? हम लोग उसी तरह से यूट्यूब में मिलेंगे। कितना है? 8:30 बजे। हाँ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय हिंद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट, राम राम सर। गुड नाइट।